नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड की अनंत गहराई में ग्रहों की एक ऐसी चाल शुरू हो चुकी है जो अगले 48 घंटों में पूरी पृथ्वी का नक्शा बदल सकती है। विज्ञान जहां अपनी सीमाओं पर आकर खड़ा हो गया है, वहीं प्राचीन ज्योतिष और भृगु संहिता के पन्नों में इस महाविनाशकारी योग का जिक्र हजारों साल पहले ही कर दिया गया था। क्या वाकई जल प्रलय आने वाला है, या फिर धरती के नीचे छिपी टेक्टोनिक प्लेट्स किसी बड़े महाभूकंप की आहट दे रही हैं? आकाश में मंगल और राहु की ये युति कोई साधारण खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि ये प्रकृति का वो रौद्र रूप है जो इंसानी समझ से परे है। आज के इस विशेष वीडियो में हम उन गुप्त संकेतों और गणनाओं का खुलासा करेंगे जिन्हें जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपके शहर या राज्य पर क्या खतरा मंडरा रहा है, तो इस वीडियो का एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि समय हाथ से निकलता जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार मीट इंस्पायर्ड 2.0 पर आए हैं, या अभी तक आपने हमारे इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ताकि ऐसी ही रहस्यमयी और जरूरी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें आप तक सच पहुंचाने की प्रेरणा देता है। अब गहराई से समझते हैं उस खगोलीय गणना को जो पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों की नींद उड़ाए हुए है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी क्रूर ग्रह एक विशेष कोण पर मिलते हैं, तो पृथ्वी पर प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। अगले 48 घंटों में चंद्रमा का गोचर जिस नक्षत्र से होने वाला है, वो सीधे तौर पर जल और पृथ्वी तत्व को प्रभावित करेगा। इसका सीधा मतलब है कि तटीय इलाकों में समुद्री लहरें अपना भयानक रूप दिखा सकती हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन फटने या लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं घट सकती हैं। भारत के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में ग्रहों का प्रभाव सबसे अधिक देखा जा रहा है। क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि पिछले कुछ घंटों में पक्षियों और जानवरों के व्यवहार में अजीब बदलाव देखे गए हैं? प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि जब भी कोई बड़ी आपदा आती है तो प्रकृति पहले संकेत देती है, और आज वही संकेत हमें चारों ओर मिल रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि मंगल की उग्रता और शनि की वक्री दृष्टि जब एक साथ मिलती है, तो ये अग्नि मारुत योग बनाती है, जो बड़े तूफानों और भूकंपों का कारक होता है। इस समय ग्रहों की स्थिति ठीक वैसी ही बन रही है जैसी सदियों पहले बड़ी प्राकृतिक आपदाओं के समय बनी थी। लोग अक्सर इन बातों को अंधविश्वास मानकर टाल देते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि जिसने प्रकृति की चेतावनी को अनसुना किया, उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। अगले 48 घंटों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये समय डरने का नहीं, बल्कि सतर्क रहने का है। अपनी खिड़कियों और दरवाजों की मजबूती जांच लें और अपने पास जरूरी सामान का स्टॉक रखें। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो राहु का प्रभाव भ्रम पैदा करता है, जिससे शासन और प्रशासन को भी स्थिति संभालने में मुश्किल हो सकती है। आने वाले 2 दिनों में आपको मौसम में अचानक ऐसा बदलाव दिखेगा जो सामान्य नहीं होगा। बिजली का कड़कना, बादलों का फटना और जमीन के अंदर से आने वाली रहस्यमयी आवाजें, ये सब उस बड़े राज का हिस्सा हैं जो अब खुलने वाला है। मंगल का गोचर जब पृथ्वी तत्व की राशि में होता है, तो भूगर्भीय हलचलें बढ़ जाती हैं। ज्वालामुखी का फटना या समुद्र के अंदर हलचल होना इस समय की सबसे बड़ी संभावना है। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां इसका असर सबसे ज्यादा होगा। पहाड़ी राज्यों जैसे उत्तराखंड और हिमाचल में बादलों का फटना या भूस्खलन होना एक गंभीर चेतावनी है। वहीं तटीय क्षेत्रों में चक्रवात जैसी स्थिति बन सकती है। अगले 48 घंटों में ग्रहों का राजा सूर्य भी अपनी स्थिति बदल रहा है, जो अग्नि तत्वों को सक्रिय करेगा। इसका मतलब है कि कुछ जगहों पर भीषण गर्मी और कुछ जगहों पर अचानक बेमौसम बरसात का संतुलन बिगड़ सकता है। प्राचीन भृगु संहिता के अनुसार ये समय राजाओं और राष्ट्रों के लिए भी उथल पुथल भरा होता है। राजनीतिक गलियारों में बड़े इस्तीफे या अचानक लिए गए फैसले आम जनता को चौंका सकते हैं। क्या ये कलयुग के किसी बड़े बदलाव की शुरुआत है? बहुत से विद्वानों का मानना है कि हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां प्रकृति खुद को शुद्ध करने के लिए कड़े कदम उठाएगी। जब मनुष्य प्रकृति का दोहन अपनी सीमा से बाहर कर देता है, तो ग्रह नक्षत्र अपनी स्थिति बदलकर संतुलन कायम करने की कोशिश करते हैं। पिछले कुछ समय में जिस तरह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, वो किसी बड़े खतरे का पूर्वाभास है। इस समय राहु और केतु की स्थिति भी कुछ ऐसी बनी है कि लोगों के मन में अज्ञात भय बना रहेगा। दोस्तों, मीट इंस्पायर्ड 2.0 का उद्देश्य आपको डराना नहीं, बल्कि आने वाले समय के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना है। हमारे पास जो डेटा और प्राचीन गणनाएं आई हैं, वे साफ तौर पर एक बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही हैं। अपनी कुलदेवी और इष्ट देव का ध्यान करें और जितना हो सके सात्विक रहें, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा ही आपको इन संकटों से बचा सकती है। याद रखिए, ग्रह केवल रास्ता दिखाते हैं, लेकिन सावधानी और प्रार्थना बड़े से बड़े संकट को टाल सकती है। अगले 48 घंटों तक अपनी यात्राओं को टालने की कोशिश करें, खासकर अगर आप पहाड़ी या समुद्री इलाकों की ओर जा रहे हैं। अपने पास एक आपातकालीन किट तैयार रखें, जिसमें टॉर्च, प्राथमिक उपचार का सामान और सूखा भोजन हो। ये बातें सुनने में छोटी लग सकती हैं, लेकिन आपदा के समय यही चीजें जीवन रक्षक साबित होती हैं। सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। इतिहास उठाकर देखें तो जब जब मंगल और शनि का ऐसा संयोग बना है, दुनिया ने बड़ी क्रांतियां या बड़ी आपदाएं देखी हैं।
चाहे वो 2004 की सुनामी हो या हाल के वर्षों के बड़े भूकंप, ग्रहों के संकेत हमेशा मौजूद थे। आज हम उसी मोड़ पर फिर से खड़े हैं। ये 48 घंटे परीक्षा के हैं, न केवल हमारे धैर्य की बल्कि हमारी चेतना की भी। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ तुरंत शेयर करें ताकि वे भी सतर्क हो सकें। आपका एक शेयर किसी की जान बचा सकता है और उसे सही समय पर जानकारी दे सकता है। कमेंट्स में अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि हम बता सकें कि आपके क्षेत्र में ग्रहों की स्थिति क्या कह रही है। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और जुड़े रहें हमारे साथ। याद रखिए, जागरूकता ही बचाव है। धन्यवाद।